मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में आज हम पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा को लेकर के जानकारी देंगे और उसके बाद में हम लोकसभा स्पीकर को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है और 26 जून को अगर भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी के बीच में विवाद खत्म नहीं हुआ तो मान कर के चलिए 26 जून को मोदी सरकार गिर सकती है। इस पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। तो समाचार विस्तार से। अभी तक तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह निपटा ही है और लोकसभा स्पीकर पर निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली रवाना हो गए, जहां आज से 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है और वहां पे भी शिरकत करेंगे। उधर राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी है कि 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। उधर ऐसी खबरें हैं कि ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर के लिए भाजपा प्रत्याशी बना सकती है और अगर तेलुगु देशम टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी नहीं मानती है तो उनकी काट के लिए या उनके समानांतर एक ऐसे नेता को सामने लाना चाहती है जो कि पुरंदेश्वरी भी इस दौर में सबसे आगे चल रही है और वो तेलुगु देशम के आला चंद्रबाबू नायडू की रिश्ते में नहीं सगी साली है, लेकिन विचारधारा दोनों ही नेताओं की अलग अलग है। आपको बता दें कि पुरंदेश्वरी भाजपा की नेत्री है और हाल ही में सांसद चुनी गई है। अगर ऐसा होता है तो ये मान करके चलिए कि ओम बिरला को राजस्थान की कमान दी जा सकती है। ये 26 जून के बाद ही पता चल पाएगा कि वास्तविकता क्या है। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण दिन की जो 26 जून को आ रहा है। 26 जून को देश का भविष्य एक बार फिर तय होने जा रहा है। उसका कारण है लोकसभा स्पीकर का पद जो टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी लेना चाहती है और भाजपा उसे छोड़ना नहीं चाहती। इसके लिए दोनों ही पार्टियों में तनाव है। ऐसा होता है तो इसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन उठाएगी और हो सकता है 26 जून को मोदी सरकार अलविदा कह जाए, लेकिन इसके लिए अभी समय नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का पद अगर तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिलता है और नीतीश कुमार की डिमांड पूरी नहीं होती है तो एनडीए के भानुमति कुनबे में घमासान तय है। तो क्या उस दिन सरकार गिर जाएगी? अपने आप ही प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। 24 जून को संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। शपथ सांसदों की होगी और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी ने पीएम मोदी को बहुमत सिद्ध करने के लिए हालांकि अभी तक नहीं कहा है और जो 293 सांसदों का पत्र मोदी ने राष्ट्रपति को सौंपा था, संवैधानिक व्यवस्था है कि पहले बहुमत सिद्ध करना चाहिए, लेकिन ये मौका राष्ट्रपति ने अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दिया है। लेकिन ये मान करके चलिए कि लोकसभा स्पीकर को लेकर के अगर विवाद बढ़ गया तो भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी और चंद्रबाबू नायडू अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। अगर ये समीकरण बैठते हैं तो इंडिया गठबंधन ने घोषणा की है, अगर टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करती है तो इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी और उन्हें
खुलकर के समर्थन देगी। सूत्र बताते हैं कि इधर एनडीए से नाराज कुछ छोटे घटक दल इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं और सबसे बड़ी खबर निकल करके ये भी सामने आ रही है कि जिनको मंत्री पद नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। अगर वे सरकार बनाते हैं तो इनको मंत्री बनाना पड़ेगा, ऐसी सौदेबाजी भी होने लगी है। ये सूत्र बता रहे हैं, लेकिन समय बताएगा कि वास्तविकता क्या है। लेकिन 26 जून से पहले अगर एनडीए की सरकार यानी मोदी सरकार ने अपना घमासान कम करने के लिए प्रयास शुरू नहीं किए तो मान करके चलिए सरकार गिर सकती है। इधर तेलुगु देशम और नीतीश कुमार का कहना है कि जब 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लोकसभा स्पीकर उनका था, एनडीए भाजपा को समर्थन दे रहा था, अब एनडीए की सरकार है तो दूसरे गठबंधन को स्पीकर का मौका मिलना चाहिए। पहले भी ऐसा हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में दूसरा घटक शिवसेना ने स्पीकर का पद संभाला था, उसके पहले तेलुगु देशम ने स्पीकर का पद संभाला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार स्पीकर का पद अपने साथियों को देने को तैयार नहीं है। आज चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में भले ही अमित शाह और बड़े बड़े दिग्गज नेता वहाँ गए हो, लेकिन जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ, नायडू ने कमान संभाली। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारी मांग पहले से है और अभी भी है, स्पीकर का पद हमारा होगा, हमारा प्रत्याशी लोकसभा स्पीकर का चुनाव लड़ेगा। इसके बाद में इंडिया गठबंधन सक्रिय हो गया है और उन्होंने घोषणा कर दी है, अगर टीडीपी अपना स्पीकर का उम्मीदवार खड़ा करती है और भारतीय जनता पार्टी भी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, ऐसे हालातों में इंडिया गठबंधन जिसके पास में अब 240 सांसद हो गए हैं, वे सीधे तौर पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को सपोर्ट करेंगे और बहुमत के आधार पर टीडीपी का लोकसभा स्पीकर बन सकता है। लेकिन उस दिन बहुमत सिद्ध नहीं करने के कारण मोदी सरकार गिर सकती है, ऐसा संविधान के जानकार बता रहे हैं। इससे पहले कि देश की राजनीति घूमे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इटली की यात्रा पर गए हैं, लेकिन उनके साथियों को प्रयास करने चाहिए कि स्थायी सरकार जनता को दे और जिस तरह से एक पद के लिए अगर कोई घमासान हो रहा है उसे रोका जाना चाहिए। ये जनता की डिमांड है, लेकिन इंडिया गठबंधन इस मौके की तलाश में है और मान करके चलिए ऐसा होता है तो 26 जून के बाद में देश की सरकार बदल सकती है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।